तो आपको पता है अपन आज किसके लिए हैं यहाँ पे? फॉर ट्रेनिंग और विच टॉपिक? कम्युनिकेशन स्किल्स। अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स explanation of communication. What is the mean of communication? Communication is simply the act of transferring information from one place, one person to person or group to another. एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, दैट इज कम्युनिकेशन। मेरे पास कुछ मैसेज है अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। मैं आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, इट्स अ कम्युनिकेशन, है ना। अपन ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन है। 1-to-1 फेस टू फेस 1-to-1 पर्सन बात होगी तो भी कम्युनिकेशन है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? लिसनिंग, दैट इज वन ऑफ द मेन पार्ट, मेजर पार्ट जो होता है वो लिसनिंग का होता है। जब तक आप प्रॉपर लिसन नहीं करोगे, प्रॉपर सुनोगे नहीं, तब तक आप प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, नोटिस नहीं कर पाओगे, और प्रॉपर नोटिस नहीं कर पाओगे, प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाओगे, प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाओगे, है ना। तो फर्स्ट जो मेजर है वो है लिसनिंग। सुनना, दोनों कान से सही से सुनना है। गेस्ट ने क्या बोला है, आपके फ्रेंड ने क्या बोला है, आप कहीं पे बैठे हो, ग्रुप में क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अगर आपने गलत मैसेज सुना तो आप उसको गलत सोचोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे और गलत ही आप रिप्लाई करोगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, लिसनिंग जो है, पावर जो होती है, लिसनिंग पावर, वो आपको आपकी बेहतर बनानी है और सही से सुनना है। फर्स्ट है लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग एंड थर्ड इज ऑब्जर्विंग। एक रिसर्च हुआ था जो अपन ने गूगल से कुछ डेटा निकाला है ना। रिसर्च के अंदर ये बोला गया है कि 7% जब भी आप बात करते हो किसी से, ठीक है ना, अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो 7% जो होता है कम्युनिकेशन इज वर्बल। जो मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज 7% होगा 100 में से, आउट ऑफ 100 में से 7% जो है ओनली वर्बल होगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। उसके अलावा वाइल 38% इज टोन एंड इन्फ्लेक्शन। जो मेरा टोन क्या है बोलने का, मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ आपसे, या फिर मैं आपको समझाने के तरीके से बात कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं बोलने के। बच्चों को समझाने के अलग तरीके होते हैं, अडल्ट को समझाने के अलग तरीके होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको समझाने के अलग तरीके होते हैं। एंड वर्क प्लेस पे अपन आप टीम को जो समझाते हो वो तरीका भी अलग होता है। सो देयर आर सो मेनी वेज, है ना, कि अपन अपनी टीम को कैसे समझाते हैं, कैसे बात करते हैं। तो उसमें 38% रिसर्च के अनुसार बता रहा हूं मैं, कि एक रिसर्च जो हुआ था उसमें बोलते हैं कि 38% आपका टोन होता है, जिससे लोग समझते हैं कि यार ये आगे वाला कहना क्या चाहता है और किस हिसाब से ये बोल रहा है। अभी मैं गुस्से से आपसे बात करूंगा, आपको वैसे पता चल जाएगा टोन चेंज हो गया है, ऊपर चला गया है, नीचे चला गया है ना। तो वो 38% टोन होता है, 7% इज वर्बल एंड 55% इज बॉडी लैंग्वेज। जैसे मेरे हाथ से इशारों से आपको पता चल रहा होगा, है ना, तो ये सारा बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी का मूवमेंट होता है ना, हाथ से इशारा किया, ये सब कुछ बॉडी लैंग्वेज होता है। कैसे खड़ा है आदमी, एक तो पूरा जेब में हाथ डाल के ऐसे खड़ा है, उससे भी पता चलेगा बॉडी लैंग्वेज क्या है, आगे वाला क्या है, मतलब डराने के लिए आया है या कुछ समझाने के लिए आया है, कुछ बताने के लिए आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है ना। तो इससे सब कुछ पता चलता है अपने को। ये कोई भी आपके सामने कोई भी पर्सन खड़ा है, चाहे वो गेस्ट हो या कोई भी हो, उसके खड़े रहने से आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ बात करना चाह रहा है या फिर ऐसे ही खड़ा रह के मेरे को स्टेयर कर रहा है ना। तो उसके जो बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, उससे अपने को सब पता चलता है। आगे मेरे पास एक 2-3 मैं एग्जांपल लेके आया हूँ आज, एफएनबी के हैं कुछ, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेशन के अंदर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, कि कम्युनिकेशन के टाइप क्या होते हैं एंड कैटेगरीज क्या होती है। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप के ऊपर, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, है ना। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि फॉर्मल का क्या मतलब होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, है ना, गुड बैड, समझ में आता है ना। तो वैसे फॉर्मल इनफॉर्मल से कुछ थोड़ा बहुत तो अपने माइंड में चल रहा होगा कुछ एक्सरसाइज, कि फॉर्मल वो होता है कि जो अपन गेस्ट से तरीके से, तमीज से, रेस्पेक्ट देके जो बात करते हैं किसी के भी साथ, नॉट फॉर द गेस्ट ओनली, अपनी रियल लाइफ में भी अपन जिसके भी साथ बात करते हैं, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मार्केट में है, कहीं पे भी है ना, जिससे भी बात करते हैं अपन फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, है ना, तमीज से बात करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं आगे वाले को, आगे वाले की सुनते हैं पहले, उसके बाद में अपन रिएक्ट करते हैं। वो आता है एक फॉर्मल तरीका जिसको बोलते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, अपन फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और आपस में अपन अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है,
अब्यूजिंग लैंग्वेज हो सकती है जो अपन बात करते हैं, है ना। तो ये आता है इनफॉर्मल के अंदर, और फॉर्मल के अंदर आता है कि आप कैसे तमीज से बात करते हैं। तो अपने को फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा फॉलो करना है, दैट इज फॉर्मल इन वर्क प्लेस। बाहर आप अपने फ्रेंड के साथ कैसे भी हो, कैसे भी आपकी लाइफ स्टाइल है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए कि अपन अपनी जो रियल जो है अपनी इमेज वो अपन नहीं, मतलब वर्क प्लेस की वजह से अपन अपने आप को चेंज ना करें। लेकिन यहाँ पे अपन 9 घंटे 10 घंटे जो काम कर रहे हैं, है ना, एटलीस्ट उस टाइम में अपन तमीज से रहें, तमीज से बात करें, सुने समझें एंड रेस्पॉन्ड करें, है ना। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में चलते हैं। इसमें 3 टाइप्स होते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, इससे कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। स्पोकन का क्या मतलब होता है, जो बोलते हैं, वर्बल मतलब जो बोलते हैं। सेकंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आवाज नहीं आएगी बट इशारे होंगे, बॉडी लैंग्वेज होगी, हैंडशेक होगा, आई कांटेक्ट होगा। अभी मैं जैसे जिससे भी बात कर रहा हूँ आई कांटेक्ट बना के, वो नॉन वर्बल का एक टाइप है। थर्ड आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन, जो अपन करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अपन व्हाट्सअप चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ईमेल चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, है ना। वो सारा रिटन के अंदर होता है। मेल करते हैं, है ना, कोई लेटर आप लिखते हो, टाइप करते हो, वो सारा किस में आता है, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। तो 1 बाय 1 अपन इनको थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स फेस टू फेस, जो अपन अभी कर रहे हैं, ये आता है वर्बल और स्पोकन के अंदर। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, फेस टू फेस है अपन, वो आ गया आपका स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। टेलीफोन पे आप बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप साइलेंट होकर बात करोगे, आगे वाला भी कुछ नहीं बोल रहा है, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो बात नहीं हो पाएगी। तो दैट इज नॉट वर्बल और स्पोकन कम्युनिकेशन, है ना। तो टेलीफोन पे भी आप बोलोगे, एक दूसरे की आवाज जाएगी, मैसेज जाएगा, पास होगा मैसेज। रेडियो के ऊपर भी 1 पर्सन एक जो है बोलता है, बाकी सब जने सुनते हैं। रेडियो में 1 वे ही कम्युनिकेशन होता है, ओनली 1 वे, की एक साइड से ही बोला जाएगा। रेडियो पे आप नहीं बोल सकते, आप ओनली सुन सकते हो। सेम टेलीविजन, टीवी अपन देखते हैं, टीवी से कुछ सुनते हैं, अपन देखते हैं, वो भी वर्बल और स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एंड अदर मीडियाज आर ऑल्सो देयर, है ना। तो फोटो में भी आपको कुछ दिख रहा होगा कि 2 लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, 2 वो बी फ्रेंडली, लाइक हैंडशेक कर रहे हैं, हाय बाय, है ना। ये आर्ट ऑफ लिसनिंग का एक फोटो है, इमेज है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। पहले तो आप इस इमेज को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। फेशियल एक्सप्रेशन, किसी को सुनना नहीं है, किसी को, अभी मैं आपके सामने कुछ किसी टॉपिक को लेकर बैठा हूँ, आपको किसी को सुनना नहीं है, मुंह बना के बैठा है कोई, तो वो भी एक टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। एक आप स्माइल करके, इंटेंशन है आपका पूरा, इधर अटेंशन दे के आप पूरा सुन रहे हो, तो मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट है आपका सुनने में। होता है ना, गेस्ट की सर्विस करते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक इसी के ऊपर एक एग्जांपल मैं बीच में ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो किसी स्टाफ को एचओडी ने छुट्टी नहीं दी, उसका लीव था, ठीक है ना, लीव, उसको कहीं जाना था अर्जेंट, 2 दिन 3 दिन का लीव चाहिए उसको, उसके एचओडी ने अप्रूव नहीं किया और उसको ड्यूटी पे आना है। नाउ ही इज ऑन फ्लोर। अब गेस्ट ने कुछ मांग लिया, तो एक तो पूरा मूड खराब है उसका, तो पहले से उसका फेशियल एक्सप्रेशन से गेस्ट को भी पता चलेगा, साथ वाले कलीग को भी पता चलेगा कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू सर्व। सिंपल है कि आज वो अपने मन से आए नहीं है, काम करने के मूड में नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको वहाँ पे आपकी सर्विसेज जो हैं वो कहीं ना कहीं होगी, कंप्लेंट्स होगी, रेज होगी, 100% होगी। एक तो होता है कि अपन अपने मन से काम करते हैं कुछ भी, है ना, इंटरेस्ट, इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं। कोई भी काम होता है इनिशिएटिव लेके करते हैं अपन, है ना। कभी कभी कोई नहीं भी बोलता है, अपना डिपार्टमेंट वाला भी नहीं बोलता, तो अपने को पता है कि यार ये मेरा नेक्स्ट काम है, मेरे को कर लेना है पहले, है ना। तो ऐसे जैसे ये फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इसी में सेम सेकंड एग्जांपल कि गेस्ट आपको बार बार कॉल कर रहा है, बार बार आपको बुला रहा है ना। आप फिरकी में हो, आप तारों में हो, आप थोट में हो, बार बार कभी कुछ मांगा उसने कि मेरे को एक जूस चाहिए, तो आपने जूस ले जाके दिया। उसके बाद में ब्रेड मांग ली, ब्रेड ले जाके दी। उसके बाद में पोहा चाहिए, आप बोलोगे क्या है इसको, मतलब कब से उठ के तो नहीं ले लेता है, एक बार में नहीं बोल देता है, बार बार हर 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है। तो एक वो फेशियल एक्सप्रेशन वजह से क्या है यार, तो वो नहीं करना है अपने को। वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, बट इससे पता चलता है अपने को कि आगे वाले का क्या मूड है ना। नॉन वर्बल के अंदर क्या आता है, कवरिंग बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, हाउ वी ड्रेस और एक्ट, वेयर वी स्टैंड।
कवरिंग बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल के अंदर जो मैं अभी आपको बता रहा, कवरिंग बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कवर होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। हाउ यू आर सिटिंग, अभी मेरे को दिख रहा है कि कौन कैसे बैठा हुआ है, वो भी पता चलता है। अटेंशन क्या है, बैठने का भी, आप जब चेयर पे बैठते हो ना तो भी उससे पता चलता है कि आपका अटेंशन कितना है, आप कैसे बैठे हो। एक तो फैल के बैठते हैं, एक अटेंशन होके बैठते हैं कि यार आगे वाला कोई स्पीकर है उसको अपन सुन रहे हैं, या फिर आपके सामने कुछ स्लाइड्स चल रही हैं, आप उसको ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, है ना। तो उससे बॉडी लैंग्वेज को देख के पता चल जाता है कि ये अटेंशन है या नहीं है, ठीक है ना, कितना इंटरेस्टेड है कितना नहीं है। अभी रिसेंट एक एग्जांपल था हमारे इसी ट्रेनिंग सेशन में, मानस जी ट्रेनिंग दे रहे थे, वन ऑफ गाय हु वाज स्लीपिंग, मतलब उसको नींद आ गई थी, लिटरली ही वाज स्लीपिंग। तो उसको बोला तो हाँ, बोला हाँ कुछ नहीं, बोला क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा भी हुआ है अभी अभी रिसेंट ट्रेनिंग सेशन में। कवरिंग बॉडी लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। नेक्स्ट है जेस्चर्स, हाउ वी ड्रेस और एक्ट, कैसे कपड़े पहने हैं अपन ने, कैसे अपन एक्ट करते हैं, बात कैसे करते हैं, ये भी सारा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, गिविंग फुल फिजिकल अटेंशन टू द स्पीकर। नॉन वर्बल में जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी कि आप जैसे बैठे हो, उससे मुझे स्पीकर को पता चल रहा है कि आप कितना अटेंशन हो, फिजिकली आप कैसे बैठे हो वो मुझे पता चल रहा है कि आपका सुनने का मूड है या नहीं, है ना। नेक्स्ट, बीइंग अवेयर ऑफ द स्पीकर्स नॉन वर्बल मैसेजेस। मैं कोई भी नॉन वर्बल मैसेज अभी आपको दे रहा हूँ, ऐसे मैंने कुछ इशारा किया, है ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे तो दो ही चीज पड़ी हुई है, या तो गिलास है या बोतल है, दोनों में से एक चीज चाहिए। तो एक मैंने इशारा किया, नॉन वर्बल हो गया। गेस्ट आपका खिड़की के अंदर लास्ट टेबल पे बैठा हुआ है, आप यहाँ पे एंट्री गेट पे हो, उसने इशारा किया, क्योंकि बाहर कितनी चीज पड़ी रहती है, आपका एक ब्रेड टोस्टर पड़ा रहता है, उसने अगर ऐसे इशारा किया तो आप समझोगे ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। लेकिन आपको उसके पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रेड, वन इज व्हाइट एंड वन इज ब्राउन। तो उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा, आप दूर से नहीं बोल सकते सर कौन सा चाहिए, व्हाइट ब्राउन, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। बट अगर उसने इशारा किया है तो आप समझ जाओगे। एक टेबल पे भी है ना, टेबल पे सपोज करो आपका ये नैपकिन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, पास वाले टेबल पे नैपकिन पड़ा है, गेस्ट ने आपको इशारा किया है ऐसे ही, है ना, तो उससे आपको पता चलना चाहिए, आपको इशारों में आपको देख लेना चाहिए कि इस टेबल पे क्या चीज अवेलेबल नहीं है और किसके लिए पूछ रहा है। वो भी आपका कितना आपका माइंड है, कितना आपका कॉमन सेंस जो बोलते हैं कितना है, वो भी पता चलता है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द टोन ऑफ वॉइस कैन गिव क्लूज टू मूड और इमोशनल स्टेट्स। द टोन ऑफ वॉइस, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप गेस्ट के साथ बात करते हो, उससे पता चलता है कि आपका मूड कैसा है। जैसा मैंने अभी बताया, एग्जाम्पल दिया था कि लीव अप्रूव नहीं हुआ, है ना, तो वो जब गेस्ट के सामने जाके बात करेगा तो थोड़ा हो सकता है रूडली हो, है ना, क्योंकि मूड उसका सही नहीं था। हो सकता है उसका टोन थोड़ा सा अप जाए, थोड़ा सा अप हो टोन, उससे भी पता चलता है ना। तो वो भी एक टाइप है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट चलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन, थर्ड पार्ट है, जो आपको पिक्चर से कुछ समझ में आ रहा होगा। रिपोर्ट्स बनाते ही हैं सारे डिपार्टमेंट्स, ईमेल हो गया आपका, मेमो हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया आपका, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आपका फ़ोन हो गया, लेटेस्ट एग्जांपल आपका लैपटॉप हो गया, जिस पे अपन टाइप करते हैं, लिखते हैं। रिटन कम्युनिकेशन वो आपका रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जो अपन डेली लाइफ में काम में लेते हैं। फ़ोन तो लेते ही हैं, उसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट्स सेंड करता है।